तो हाय साथियों, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के किडनी यानी गुर्दे न रह जाएं तो क्या वो जीवित रह सकता है? आप लोग संशय में हो जाएंगे ना, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति के किडनी यानी गुर्दे नहीं रह जाते हैं तो भी वो जीवित रह सकता है। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप सभी को बेहतर समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, हम बढ़ते हैं, एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे और क्या होता है आखिर में क्या है। साथियों, उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को यानी हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। देखते हैं कौन कौन से होते हैं वो हानिकारक पदार्थ। शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, अतिरिक्त जल और अन्य अपशिष्ट है ना अपशिष्टों का निष्कासन क्या कहलाता है? निष्कासन भी या निष्कासन ही क्या कहलाता है? निष्कासन ही साथियों कहलाता है, आपका उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। अब क्या है मानव में उत्सर्जन? मानव में उत्सर्जन क्या होता है? मानव में सुविकसित है ना, मानव में सुविकसित उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है जिनके निम्न प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से हैं? जिसमें क्या आता है साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आप सभी को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, है ना। सबसे पहले क्या बताया गया है कि एक जोड़ी गुर्दे यानी किडनी। तो देखिए जो ये आपको दिख रही है ना, ये क्या है? ये किडनी है। क्या है साथियों? एक किडनी है। लेफ्ट किडनी है या राइट किडनी है? ठीक है भैया, यहाँ पर बताया गया एक जोड़ा यानी दो। ठीक है, और फिर क्या है? दो मूत्र वाहिनी, फिर एक मूत्राशय होता है। क्या होता है? एक मूत्राशय होता है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिखा है। ठीक है, यूरेथ्रा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यूरिनरी ब्लेडर है ना, जो ब्लेडर आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ये ब्लेडर है साथी। फिर आपका आता है एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, ये मूत्र मार्ग है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम इसकी अब बात करते हैं पहले पॉइंट की, किडनी की। ठीक है, यानी वृक्क की बात करते हैं। ठीक है साथियों, क्या होता है वृक्क यानी जो किडनी होती है, बात समझ पा रहे हो? ये किडनी आपको दिख रही है ना, तो किडनी यानी वृक्क मानव का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो कि क्या है? उत्सर्जन है ना, उत्सर्जी अंग माना जाता है। ठीक है भैया, क्या माना जाता है? उत्सर्जी अंग माना जाता है। यहीं पर साथियों क्या होता है? यहीं पर साथियों मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है भैया, यहीं पर क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क यानी गुर्दे जिसको किडनी बोलते हैं। ठीक है, उदर गुहा, उदर गुहा मतलब जो पेट होता है ना, पेट का ये वाला हिस्सा। ठीक है भैया, ठीक निचला वाला थोड़ा सा हिस्सा है ना, पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके नीचे है ना, इस साइड में। ठीक है, जो कमर होती है उसके थोड़ा सा है ना, जहाँ पे आप बेल्ट लगाते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, वहीं पर स्थित होती है दाई है ना ओर का वृक्क, यानी जो आप देख सकते हैं जो दाई ओर का यानी लेफ्ट जो है। ठीक है, लेफ्ट यानी दाई ओर का वृक्क जो होता है है ना, बाई ओर की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है? नीचे होता है। बात समझ पा रहे हो? तो ये जो राइट है वो थोड़ा सा नीचे है किसके? लेफ्ट के। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। फिर क्या है? यह रक्त से उपापचयी अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं? यूरिया है आपका, अमोनिया है, अतिरिक्त जल व लवण है ना। इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या निकाल कर उसे शुद्ध करता है। ठीक है, जो ब्लड होता है उसको शुद्ध करने का काम भी करता है। क्योंकि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, खराब चीज होती है, वो सबसे पहले जो आप लोग खाते हैं उसमें से कुछ खराब चीजें होती हैं जो कि यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं ना, तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है साथियों। ठीक है, आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे भैया किसकी? हमने बात कर ली यहाँ पर गुर्दे की। ठीक, अब हम बात करेंगे दो मूत्र वाहिनी जो होती है उनके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। उसके बाद एक मूत्राशय, उसके बारे में समझ लेंगे। फिर मूत्र मार्ग के बारे में समझ लेंगे साथियों। तो एक एक पॉइंट को हम बेहतर तरीके से समझते रहेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तभी समझ में आएगा कि बिना गुर्दे के क्या कोई इंसान जीवित
रह सकता है, आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा साथियों। मूत्र वाहिनी की भैया क्या होता है ये मूत्र वाहिनी, आप देख सकते हैं भैया यहाँ पे क्लियर है, जो आपको नली दिख रही है ना, इन्हीं को हम कहते हैं मूत्र वाहिनी। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नली दिख रही है ना, इन्हीं को हम कहते हैं मूत्र वाहिनी साथियों। ये नलिकाएं हैं, क्या हैं ये नलिकाएं हैं जो प्रत्येक गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ती हैं। ठीक है भैया, ये क्या करती हैं देख लीजिएगा, ये जो नलिकाएं होती हैं कहाँ जोड़ती हैं भैया, मूत्राशय को जोड़ती हैं। ठीक है भैया, गुर्दे से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाते हैं, यानी गुर्दे में जो आपका है ना मूत्र का निर्माण होता है उसको कहाँ तक ले जाती है ना, ब्लैडर तक ले जाते हैं। ठीक है, यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। मूत्राशय क्या होता है, मूत्र को कुछ समय तक, ठीक है, मूत्र को कुछ समय तक संग्रहित करने वाला थैलीनुमा अंग जिसमें मूत्र एकत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये थैला है ना साथियों, इसी को हम कहते हैं मूत्राशय। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना। फिर आपका आता है मूत्र मार्ग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ठीक है, ये क्या होता है, यह मूत्राशय है ना, यह मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का मार्ग होता है साथियों। ठीक है, यानी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हैं है ना, ये इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, यानी इसको हम मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या आता है यहाँ पे गुर्दे की संरचना। ठीक है भैया, गुर्दे की संरचना हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लियर है। तो प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। हम अभी आपको बताएंगे कि नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है। नेफ्रॉन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए, जो कि बोर्ड में आता है साथियों। ठीक है, नेफ्रॉन को गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, यानी जो नेफ्रॉन होता है ये, इसको हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, किसकी, किडनी की, किडनी का यानी वृक्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स व आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। वह है ना, किडनी यानी वृक्क के जिस भाग से मूत्र वाहिनी निकलती है वह पेल्विस क्या कहलाता है, पेल्विस कहलाता है। यानी जिस भाग से निकलती हैं यहाँ से है ना, ये इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की संरचना की दोस्तों। नेफ्रॉन किडनी का कार्यात्मक और मूत्र निर्माण करने वाला भाग है। ठीक है, जो नेफ्रॉन है वो किडनी का कार्यात्मक और मूत्र निर्माण करने वाला दोस्तों भाग है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को मूत्र के रूप में निकालना होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, आप चित्र देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ तक हमने साइड में दे दिया है। ठीक है भैया, फिर इसके 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 भाग कौन कौन से होते हैं नेफ्रॉन के, इसकी संरचना कैसी होती है और उनके काम का होते हैं। ठीक है भैया, हम उनको समझ लेते हैं। ठीक है भैया, तो देख लेते हैं। यहाँ पर आता है आपका पहला जो इसका भाग होता है जिसको हम कहते हैं है ना, ग्लोमेरुलस। ये क्या होता है, यह रक्त की छोटी छोटी नसों का जाल होता है। जो रक्त होता है ना, ब्लड, वो छोटी छोटी रक्त की नसों का जाल टाइप का होता है। ठीक है, काम ये क्या करता है, यह रक्त से पानी, ग्लूकोज और अपशिष्ट पदार्थ फिल्टर करता है। ठीक, फिल्टर करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, फिर आपका आता है वोमन कैप्सूल। ये क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस को घेरे हुए डबल दीवार वाला कैप्सूल होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, फिल्टर किए गए पदार्थों को इकट्ठा करने का काम होता है इसका। ठीक है भैया, फिर इसका तीसरा भाग कौन सा आता है भैया, जिसको हम पीसीटी कहते हैं, यानी प्रॉक्सिमल है ना कन्वोल्यूटेड है ना ब्यू 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 है ना ब्यूल। ठीक है, तो ये क्या होता है, लंबा और मोड़दार ट्यूब होता है। ठीक है, इसका अगर हम संरचना की बात करें, ये काम क्या करता है, पानी हो, ग्लूकोज हो, लवण का पुनः अवशोषण कर लेता है। ठीक है, यानी अब्सॉर्ब कर लेता है दोस्तों। फिर है ना लोहेन का लूप। ये क्या होता है, ये यू आकार का होता है लूप भैया, पानी लवणों का संतुलन बनाए रखने में इसकी भूमिका होती है साथियों। ठीक है,
डिस्टल है ना कन्वोल्यूटेड ना ट्यूब्यूल, ये मोड़दार ट्यूब होती है दोस्तों, है ना, ठीक है, ट्यूब होती है। अतिरिक्त लवणों और अपशिष्ट पदार्थों का समायोजन करने का काम इसका होता है, ठीक है भैया। फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट, कई नेफ्रॉन का अंतिम मार्ग, ठीक है, कई नेफ्रॉन का अंतिम मार्ग होता है। ये क्या करता है, मूत्र को किडनी के पेल्विस में भेजने का काम करता है, जो कि हमने बताया था कि जहां से मूत्र नलिकाएं निकलती हैं वहां तक जो है भेजने का काम इसका होता है साथियों, जो कि क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, जो कि जो नली होती है ना जुड़ी रहती है उससे, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आया होगा ये बात आपको बेहतर तरीके से। अब हम बात करेंगे इसके क्रियाविधि की, ये काम कैसे करता है दोस्तों, ठीक है, उसको भी हम समझ लेते हैं। नेफ्रॉन 3 मुख्य चरणों में मूत्र का निर्माण करता है, यानी मूत्र को बनाता है दोस्तों, ठीक है। पहले आपका आता है फिल्ट्रेशन, है ना, ये क्या होता है, मतलब फिल्टर करना क्या होता है ना। ग्लोमेरुलस में रक्त दबाव के कारण पानी और कुछ घुले हुए, ठीक है भैया, घुले हुए पदार्थ ओमेन्स कैप्सूल में फिल्टर हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होता है, प्राथमिक मूत्र बन जाता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। फिर क्या है, पुनः अवशोषण करना, ठीक है, जो बचा हुआ पदार्थ होता है ना, जो कि क्या हो, शुद्ध हो, उसको पुनः अवशोषण करते हैं। इसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब और लोहेन के लूप में पानी ग्लूकोज और आवश्यक लवण रक्त में लौटते हैं दोस्तों, ठीक है, रक्त में पुनः रिटर्न हो जाते, लौट आते हैं। यह शरीर के लिए जरूरी पदार्थों की बचत करता है दोस्तों, ठीक है, यह जो है जो जरूरी चीजें होती हैं उनको क्या करता है, सेव कर लेता है, नहीं बचा लेता है दोस्तों, ठीक है। फिर स्त्रावण और मूत्र निर्माण, ये क्या होता है भैया, देख लेते हैं। डिस्टल और है ना ट्यूब्यूल में अतिरिक्त लवण और अपशिष्ट पदार्थ रक्त से है ना ट्यूब्यूल में डाले जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में ये सभी पदार्थ जमा होकर अंतिम मूत्र का निर्माण कर देते हैं दोस्तों। और क्या होता है, वही कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, जो नली हमने आप सभी को बताया था, उसी के माध्यम से कहा जाता है, ब्लैडर में यूरिन आ जाता है दोस्तों, ठीक है। अब किडनी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, कि किडनी कैसे प्रभावित हो सकती है दोस्तों। तो इसके लिए हमने क्या बताया, इन्फेक्शन यानी संक्रमण हो सकता है, या चोट लग सकती है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा अल्प रुधिर प्रवाह में भी दिक्कतें हो सकती हैं, है ना, यानी ब्लड पूरी तरीके से फ्लो न करना। उसके अलावा उच्च रक्तचाप है ना प्रभावित कर सकता है, और ड्रग्स यानी जो नशीले पदार्थ होते हैं, है ना, इनको लेने से भी नुकसान हो सकता है। संक्रमण हो गया, जैसे मान लेते हैं किसी को कोई बीमारी हो गई, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया है, डेंगू, इस प्रकार से आप मेडिसिन खाते रहेंगे तो भी प्रभावित होती है दोस्तों आपकी किडनी, ठीक है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हीमोडायलिसिस, ठीक, क्या होता है हम समझते हैं इसको दोस्तों। यह एक चिकित्सा प्रक्रिया है ना, चिकित्सीय प्रक्रिया है, जिसका उपयोग किडनी यानी गुर्दे की खराबी या फेल होने पर किया जाता है। हीमोडायलिसिस कब किया जाता है, जब किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाए या खराब हो जाए तब किया जाता है। जब किडनी सही से काम नहीं कर रही होती है दोस्तों, है ना, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी नहीं निकल पाता है, जो अनावश्यक जल होता है वो नहीं निकल पाता है। लेकिन हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हीमोडायलिसिस में एक ऐसी मशीन होती है, ठीक है, एक ऐसी मशीन होती है, मशीन के द्वारा रक्त को फिल्टर करवाया जाता है, यानी एक ऐसी मशीन होती है जिसमें रक्त को फिल्टर करवा लिया जाता है, यानी जो कि धमनियां होती है ना, उसको उस मशीन के एक हिस्से में यानी जोड़ दिया जाता है, जिससे वो विसरण के द्वारा क्या होता है ना, उसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो कि क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को रोके रहती है और शुद्ध पदार्थ को यानी शुद्ध जो फिल्टर किया गया ब्लड होता है उसको क्या करती है, भेजने का काम कर देती है दोस्तों, ठीक है। ताकि अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त
पानी शरीर से बाहर निकल जाए, है ना? इसलिए ऐसा किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। यानी जो मानव के द्वारा बनाई गई किडनी होती है, साथियों बहुत महँगी पड़ती है ना? इसलिए क्या होता है कि सब लोग ये है ना नहीं करवा पाते हैं डायलिसिस, है ना? हीमोडायलिसिस नहीं करवा पाते हैं, ठीक है? हेमोडायलिसिस का महत्व क्या होता है? रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना है ना? अपशिष्ट पदार्थ से आपका जो है यूरिया हो गया, है ना? है ना? अमोनिया वगैरह ये चीज़ें आपको क्या करता है? निकाल देता है ब्लड से, है ना? पानी और लवण का संतुलन बनाए रखता है। जो भी पानी है ना? लवण होते हैं, है ना? इनका क्या करता है? इनका बैलेंस बनाए रखता है ना? ये काम कर देती है इसका। फिर किडनी की है ना असमर्थता मतलब असमर्थता में भी क्या करता है ये जीवन बचाए रखता है लोगों का, इसलिए लोग जीवित रहते हैं साथियों, यही काम होता है इसका। इसलिए लोग है ना अगर किडनी नहीं है तो भी अगर ये आर्टिफिशियल किडनी लगवा लेते हैं तो भी उनका जीवन बचा रहता है और चलते रहते हैं दोस्तों। अन्य अंगों पर दबाव कम कर देता है, ठीक है? यानी अन्य जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनता है और इज़िली उनका जीवन आसानी से चलता रहता है, ठीक है? इस तरीके से ये प्रोसेस होता है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को इस तरीके से प्यार दिया है तो आप हमें भी प्यार देते रहिएगा ताकि मैं आप सभी के लिए बेहतर कंटेंट लाता रहूँ और आप लोगों को हमने जो समझाया है वो आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।